सबको सादर प्रणाम। अभी मैंने रिसेंटली एक व्हाट्सएप के ऊपर एक वीडियो बनाया जिस पे मैंने ये समझाने का प्रयास किया है कि जाने और अनजाने जब हम इस तरह की आज एनर्जी से जुड़ते जा रहे हैं तो किस तरह से वो हमारे जीवन को सूक्ष्म रूप से प्रभावित कर रहा है। इसी तरह से आप कभी ये देखना कि जब हम किसी से फ़ोन पे जुड़ते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक कंसेप्ट है जिसे मैं आपको सिर्फ समझाने का प्रयास कर रही हूँ। जब आप किसी से फ़ोन पे जुड़ते हैं, आप किसी से बात करते हैं, आप कभी देखना कि जब दो व्यक्ति आपस में किसी से बात कर रहे होते हैं तो कई बार बात करते 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 मन जुड़ जाता है और उसको ये पता ही नहीं होता कि मैंने कितने समय बात कर ली। उसको समय का एहसास ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस समय में फ़ोन से बात करते करते भी आपकी ऊर्जा का एक्सचेंज होता रहता है और जिस तरह की ऊर्जा फ़ोन पे जा रही होती है, मान लीजिए कि आप किसी से गुस्से पे बात कर रहे हो, आप फ़ोन पे उससे गुस्सा कर ही जा रहे हो, तो क्या होगा, दोनों के दोनों उस गुस्से की एनर्जी को एक दूसरे के साथ फ़ोन पर एक्सचेंज कर रहे हो और आप ये देखोगे कि उसके बाद कोई परिणाम नहीं निकलना। दोनों में से कोई भी व्यक्ति परिणाम निकालने लायक नहीं रहेगा। इसी तरह से यदि दो व्यक्ति आपस में किसी से दुख की बातें कर रहे हैं, किसी के दुख की बातें कर रहे हैं, घर परिवार की बातें कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जिसको आप अपने उस डिस्कशन के अंदर ला रहे हो, जिससे आप उसके लिए बातें कर रहे हो, उसके अंदर वो एनर्जी उसके पास सूक्ष्म रूप में हर किसी के पास जाती जाएगी जिसको आप उस ग्रुप में बातें करोगे। और ये भी क्या है कि अच्छे भाव से बातें करोगे तो अच्छी एनर्जी जाएगी, बुरे भाव से बातें करोगे तो बुरी एनर्जी जाएगी। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं कि जब भी आप बातें करो अपनी एक आदत बनाओ कि बिल्कुल टू द पॉइंट शॉर्ट बातें करें। इससे होता क्या है, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या पड़ता है। देखो, जब आप किसी से बहुत लंबी बातें करते हो तो सामने हर आदमी को आज की तारीख में पता है कि हर आदमी अपनी ही परेशानियों में कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। वो फंसा हुआ भी इसलिए क्योंकि उसके पास अज्ञानता है। उसे ये नहीं पता कि मुझे इस जीवन को कैसे चलाना है। और जब वो इसी अज्ञानता के कारण अपने आप को कहीं ना कहीं जीवन को इस तरह से जीता चला जाता है तो उसकी परेशानी अपने आप में इकट्ठी होती चली जाती है ना। और वो पहले ही परेशान है, उसके पास समय भी नहीं है। तो जब आप किसी से भी कोई भी बात करते हो तो क्या होता है कि आपको अपनी परेशानी का हल चाहिए, तभी आप किसी से बात करते हो। बात करो, अपनी परेशानी बनाओ, टू द पॉइंट बात करो, अपनी परेशानी का हल लो। जब आप उससे बहुत लंबी लंबी बातें करते हो तो क्या होता है, वो सोचता है कि अरे ये मुझसे बात करेगा, है ना। अब आपको ये बात यहाँ पर समझनी है कि जब आप किसी से बात कर रहे हो तो उसके मन के अंदर का ये जो भाव उत्पन्न हो रहा है ना, ये एनर्जी के रूप में आपके पास आएगा। तो आपको यहाँ पर ये सीखना है कि जब भी आप किसी से फ़ोन पर भी बात करो, चाहे अपने रिश्तेदारों में बात करो, ग्रुप में बात करो, फ्रेंड सर्कल में बात करो, प्रोफेशनल रूप में बात करो, किसी से भी बात करो, क्या बेस्ट है, कैसे हम अपनी इस ऊर्जा को बचा सकते हैं। आज इंसान कहता है कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन उसको फल नज़र नहीं आ रहा क्योंकि उसको ये नहीं पता कि वो एनर्जी अपने अंदर संचित तो बहुत कम कर रहा है, क्योंकि वो उस रास्ते पे है ही नहीं जहाँ से उसको ऊर्जा का भंडार मिल सकता है। वो दूसरी तरफ से कर क्या रहा है, वो अपनी एनर्जी को सारा दिन जितनी कमाता नहीं उतनी वेस्ट कर देता है और एंड ऑफ द डे वो बिल्कुल थका हारा चिड़चिड़ा आता है। तो फिर उसको लगता है मेडिटेशन कर रहा था, मेरे अंदर कोई फ़र्क तो आया नहीं, मैं तो पूजा कर रहा था, कुछ फ़र्क आया नहीं, वो उसको भी छोड़ देता है। तो उसके ये समझ नहीं आता कि मेडिटेशन करने से कुछ नहीं होगा। आपको जो भी पूजा पाठ किसी तरह से भी या पवित्र कार्य करके जो ऊर्जा आप अपने अंदर संचित करते हो, उस ऊर्जा को आपको अपने पूरे दिन भर के अंदर अपने अंदर संचित करके रखना है। आपके जीवन की पूरे दिन भर की दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए कि वो ऊर्जा सुबह से लेकर रात तक खत्म होने की बजाय अनंत गुना बढ़ती चली जाए। और ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जिससे आप अपनी ऊर्जा को संचित कर सकते हो, राइट। बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिससे आप अपनी ऊर्जा को संचित कर सकते हो और आप अपनी आपकी प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकल जाएगा। फ़ोन करना बुरा नहीं है, फ़ोन करो, ये आदत डालो कि किसी से भी बात करिए, टू द पॉइंट बात करिए। क्यों? जब आप ज़्यादा बोलते हो, आप ये सोच के देखो कि आप जो बोल रहे हो, आपके अंदर आत्मा है, वो आपका शरीर चला रही है, ठीक। आपकी जो ये ऊर्जा है वो आपके हर कर्म के अंदर खर्च हो रही है। आप यदि व्हाट्सएप पे लंबे लंबे मैसेज लिख रहे हो, आप यदि फ़ोन के ऊपर लंबी लंबी बातें कर रहे हो, आप जिस तरह के मनोभाव को पैदा कर रहे हो, जैसे मान लो किसी पे गुस्सा आ गया तो आपके शरीर के अंदर भी चेंज तो आता होगा ना, है ना। आप किसी की बुराई कर रहे हो, बुराई सुन रहे हो, तो क्या होगा, उसके अंदर उसका शरीर पे आपके मन पे प्रभाव पड़ रहा है ना। तो हम क्या कह रहे हैं कि आपकी असली ऊर्जा कहाँ पर संचित है, मन के अंदर संचित है। तो मन के अंदर वो आपके रजिस्टर होती जा रही है। और जब आप ये काम रोज करते चले जाओगे, तो यही आपकी बुद्धि के अंदर लंबे समय तक करने पर रजिस्टर हो जाएगा और फिर ये आपकी आदत बन जाएगी। और फिर जो हम हर किसी को आज हमारी एक आदतें पड़ती जा रही हैं। आप कभी ध्यान से देखो कि कोई चीज़ आती है ना, कोई कॉल सेंटर वाला कॉल कर दे, ठीक है, उसकी जॉब है, वो कॉल कर रहा है, लेकिन हम उसको बहुत ही गंदे शब्दों में बोलते हैं, बहुत ही इरिटेट होकर बोलते हैं। वो क्यों रिस्पॉन्स हो गया?
वो आपका रिस्पॉन्स क्यों हो गया? क्योंकि आपके अंदर खुद ही ताकत नहीं है, आप खुद ही परेशान हो, कहते हो अरे फिर से फ़ोन कर दिया उसने। तो कहने का ये अर्थ है कि एक बात अपनी गांठ बांध लो आप सब, कि आपको आपकी ऊर्जा नहीं आपके शरीर को चलाना है, आपकी ऊर्जा नहीं आपके परिवार को चलाना है, आपकी ऊर्जा से ही आपके जन्म मरण, आपको मिलने वाली हर चीज़, आपकी हर चीज़ आपको जीवन में मिलनी है। आप कभी देखते हो कोई वीडियो में कि जब कोई इंसान परमात्मा के करीब जाता है, परमात्मा के दर्शन करने लगता है, वो संत क्यों बन गया? क्योंकि उसने इन बातों का ध्यान दिया, वो अपने शरीर में ऊर्जा को इकट्ठा करता चला गया और वो धीरे 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 परमात्मा के गुणों को अपनी आत्मा के अंदर उतारता चला गया और उसका आत्मा का बल बढ़ता चला गया। आत्मा का बल बढ़ने से उसकी आत्मिक शक्ति बढ़ गई। आत्मिक शक्ति बढ़ने से जब प्रभु के गुण आपके व्यवहार में उतरने लगते हो तो आप प्रभु के करीब जाने लगते हो। फिर आपको ध्यान स्पेशली करने की ज़रूरत नहीं होती, वो परमपिता आपके हर कर्म को देख रहा है, वो आपको ऑटोमेटिकली हर कर्म में ब्लेस करता चला जाता है ना। कोई धूप बत्ती जलाने से ही पूजा नहीं होती, कोई आंखें बंद करने से ही मेडिटेशन नहीं होता। आपको ये याद रखना है कि भगवान ने गीता में हमसे ये कह दिया कि कर्म ही आपकी पूजा है। इस कर्म की पूजा को के अर्थ को आपको पकड़ लेना है। तो जहाँ जहाँ भी दिन भर में बैठे हैं, अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, किसी के बारे में बातें कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, गवर्नमेंट पे कमेंट कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट पे कंपेयर कर रहे हैं, अपने आप को अच्छा कह रहे हैं, दूसरे को बुरा कह रहे हैं। कई बार हम तो ये करते नहीं, वो ये करता है। अरे आपको क्या लेना देना, कौन क्या करता है? आप उस दूसरे के प्रति आपने इस तरह की वार्तालाप में भी दूसरे के प्रति आपने बुरा भाव जनरेट कर दिया। आपको याद रखो कि जो भी चीज़ किसी भी रूप में आप किसी व्यक्ति के पास भेज रहे हो ना, वो प्रतिफल के रूप में आपके अंदर आएगी। और जिसको आप लंबी लंबी बातें करके ग्रुप में इन्वॉल्व करते हो, जिसकी भी चर्चा कर रहे हो, उस सब के पास वो एनर्जी जा रही है। कई बार आप महसूस करना कि आप किसी व्यक्ति के पास जाते हो, हाँ, आप उस व्यक्ति के पास गए, आपने नॉक केबिन किया, लेकिन आपने 10 दिन उस व्यक्ति के बारे में चर्चा करी। अच्छी भी चर्चा हो सकती है, बुरी भी चर्चा हो सकती है। आप कैबिन के अंदर गए, पता लगा कि वो आपको पहली बार मिलने गए हो आप उससे, लेकिन आपने लोगों से उसके बारे में बहुत अच्छा सुना था। आप पहली बार में गए, वो व्यक्ति आपसे बहुत ही अच्छे से बात करता है। आपको 5 मिनट का काम था, वो 10 मिनट आपको ज़्यादा देता है, ठीक है। तो ये क्या था? आपको लगेगा पता नहीं, मैं तो पहली बार मिला, वो उसने मुझसे इतने अच्छे से बात की। आपको ये नहीं पता कि जो आप उसको सूक्ष्म रूप से जब आप उसको सोच रहे थे ना, आप जो तरंगे उसको भेज रहे थे, वो तरंगे मैसेज के रूप में आप उसको मिल रही थी। मैंने कहा ना वीडियो में कि प्रकृति आपके साथ जुड़ी हुई है, आप अकेले हो ही नहीं। बस ये है कि ये जो आदान प्रदान हो रहा है ऊर्जा का, ये सूक्ष्म लेवल पे हो रहा है, ठीक। आप इसे कभी करके देख लेना एक्सपेरिमेंट, मेरी बात पे बिलीव करने की बजाय। इसी तरह से मान लो कोई एक व्यक्ति है, आपको लगता है कि आपको कोई नहीं देख रहा, और दूसरी एक बात जो गांठ बांधने वाली है वो ये है कि आप स्वयं को और ईश्वर आपको हर पल देखता है। कोई आपके कर्मों का हिसाब किताब बैठकर कोई चित्रगुप्त नहीं लिख रहे। आपका शरीर का मैकेनिज्म ऐसा है कि जो भी कर्म जितनी प्योरिटी के साथ आप करते चले जाओगे, वो आपके अंदर रजिस्टर होता जाएगा। वही आपका मन से होता हुआ बुद्धि में और आपके सूक्ष्म शरीर में जाएगा, आपके कारण शरीर में जाएगा, और वैसे ही आपका शरीर बना देगा। यहीं से आपको समझ में आएगा कि यदि आपके अंदर आज बीमारियों से जूझ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके अपने कर्मों को ही सुधारना है, कहीं ना कहीं आपको उस एनर्जी को ही रूपांतरित करना है। और आपके अंदर जिस तरह से आपने ये गंदी ऊर्जा संचित की है, उसी ऊर्जा को आप अच्छी ऊर्जा में परिवर्तन कर दोगे, और आपकी शरीर की अच्छी और सकारात्मक ऊर्जा आपको बीमारी से हटा देगी। लोग क्या कहते हैं कि बीमारी, आप मेडिटेशन करो आप हील हो जाओगे। लोग कर रहे हैं, नेचुरल थेरेपी भी कर रहे हैं, लोगों को एक अच्छी डाइट का प्लान भी दे रहे हैं, लेकिन ठीक हो रहा है? कोई नहीं हो रहा, क्योंकि आपको उसका कारण नहीं पता। आपने क्या नहीं बदला? आपने जड़ को नहीं बदला। जड़ क्या है आपका? जड़ है आपका मन, है आपका मूल। जिस दिन आप गलती से, मतलब मन के भाव से किसी को क्षमा कर देते हो ना, आप तुरंत देखोगे कि दिल से क्षमा कर दो, किसी से गलती हो गई, आपका मन हल्का हो जाएगा। जहाँ आप ये कहते हो कि कुछ भी हो जाए मैं तुझे क्षमा नहीं करूँगा, आपने गांठ बांध ली, तो मन के अंदर वो आपका मन भारी हो गया, और जिसको आप भेज रहे हो उसको भी वो सूक्ष्म तरंगे जा रही हैं, तो दोनों का मन भारी हो गया, दोनों में इलविल पैदा हो गई, दोनों में झगड़े होने लगे, दोनों अब एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकते। क्यों? कि जो एनर्जी संचित होती जा रही है, वही एनर्जी एम्पलीफाई होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आज घर परिवार कितने तोड़ोगे? किस किस को तोड़ोगे? कहाँ तक तोड़ोगे? अकेले ही रहना शुरू कर दोगे क्या? भगवान ने आपका जन्म एक परिवार के अंदर बनाया, कभी सोच के देखो। उसने ये सोचकर बनाया था कि मैं आपको एक परिवार में भेज रहा हूँ, जहाँ आप कभी भी देखो, जहाँ घर परिवार अच्छे से रहते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हर इंसान अपने घर की बात दूसरे को नहीं बताता। यदि घर का कोई एक व्यक्ति बुराई कर रहा होता है, तो वो बाहर वाले को नहीं कहता कि मैं बुराई कर रहा हूँ। ये आज होने लगा है, क्योंकि आज हम अपने ये संस्कारों से भी बहुत दूर हो गए। हमें इतनी समझ ही नहीं रह गई कि हम अपने घर परिवार के लोगों की बुराइयां दूसरों से करने लगे। हम इस स्टेज पे पहुंच गए, यही करने में हमें आनंद आने लगा। वो आनंद नहीं है,
जिसकी बुराइयां करके आप खुश हो रहे हो ना, आपको ये नहीं पता कि उसकी बुराइयां सूक्ष्म तरंगों के रूप में आपके अंदर इकट्ठी हो रही हैं, आपके अंदर इकट्ठी हो रही हैं। यही आपके कारण शरीर में इकट्ठी होंगी। और कल फिर वही व्यक्ति जब मर के चला जाएगा ना, तो वो जीते जी तो आपसे कुछ नहीं कर पाया, लेकिन वो जब मर के जाएगा तो कहीं ना कहीं यही सूक्ष्म तरंगे उस ऊर्जा का माध्यम बनेगी आपके शरीर में प्रवेश लाने के लिए। जब आप किसी को बहुत बेतहा तकलीफ देते जाते हो तो वो कल आपसे बदला लेने की भावना रखता है, और जब वो जीते जी आपसे नहीं कर पाता तो वो मरने के बाद लेता है। फिर हम कहते हैं कि यहीं से भूत प्रेत और योनि का आपका एक साइकिल शुरू हो जाती है। तो कभी आप बहुत ध्यान से सोच के देखो, बहुत ध्यान से एक एक चीज़ को, एक एक गहराई से एक एक चीज़ को समझो कि ज़िंदगी मतलब किसके हाथ में है? आप ही की ज़िंदगी है, आप ही के हाथ में है। ये सब फ़ोन, आज क्या हुआ, आज टेक्नोलॉजी आ गई, व्हाट्सअप आ गया, सारा दिन व्हाट्सअप, फ़ोन आ गया, सारा दिन फ़ोन, अनलिमिटेड प्लान आ गए, सारा दिन फ़ोन। पहले एक लैंडलाइन टेलीफोन हुआ करता था, लोग लिमिटेड बातें करते थे, उसमें भी संतोष से रहते थे। आज सारा दिन फ़ोन लेके घूम रहे हैं। हाँ, इसके जो रेडिएशन सारी बॉडी को आपको सारा दिन अफेक्ट कर रहे हैं, वो एक अलग। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप ज़्यादा बातें करते हो, ज़्यादा व्हाट्सअप से जुड़ते हो, तो होता क्या है, आपकी दिमाग की शक्ति खत्म होने लगती है। कैसे? क्योंकि आपके अंदर, दिमाग के अंदर एक भगवान ने शक्ति दी है, वो है एकाग्रता की शक्ति। एकाग्र होना मतलब शून्य में समा जाना। जैसे मन क्या है, आपका शून्य है। मन आपको दिखाई देता है कहीं शरीर में? नहीं दिखाई देता। इस प्रकृति के अंदर आपको आकाश तत्व दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। लेकिन इस आकाश तत्व में और आपके मन के अंदर ही सारी की सारी आपका आज जीवन में जो हो, जहाँ हो, जो कुछ भी हो रहा है, सब इसी के अंदर समाया हुआ है। शून्य से ही सब कुछ निर्माण हो रहा है, आप ये समझ लो। तो इसी शून्य को भरते जाना है, इसी शून्य को इतना एनरिच करते जाना है कि कोई बीमारी तो छोड़ो, आप डॉक्टर के पास जाना, कि कोई आपके शरीर के अंदर पैदा ही ना हो। मैं धीरे धीरे आपको ये सब बातें बताती जाऊंगी, लेकिन आप मेरी एक एक बात को बिना किसी मतलब अपने अंदर कोई अंतर मन में कोई भी दुष्प्रभाव रखे आप लिखना। और मैं आप सबसे एक बात चाहूँगी कि जब भी आप वीडियो को सुनो ना, आप कमेंट में अपनी परेशानी लिखना। आप कमेंट के अंदर ये नहीं है कि आपको लाइक करना है, आपको ये करना है, मेरे को कोई ऐसा बनावटी चीज़ नहीं चाहिए। आपको मन में कोई प्रश्न आए, आपके घर के अंदर कोई परेशानी हो, सिर्फ एक कमेंट के माध्यम से लिखना कि यदि ये परिस्थिति आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। मैं उसी के ऊपर वीडियो बना के आपको भेज दूँगी, आपको आपकी परेशानी का हल मिल जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें धीरे धीरे जो भी हम सुन रहे हैं, हमें इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर लाना है कि जो आज दुनिया के अंदर दिक्कतें हो रही हैं, हमें उनको सही राह दिखानी है, उनके अंतर मन को जागृत करता जाना है। ठीक है, तो कभी भी क्या करना है, फ़ोन को यूज़ करना है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना, इसके रेडिएशन के इफेक्ट से बचना है। दूसरा, हम फ़ोन के ऊपर जो भी बातें कर रहे हैं उसको लिमिटेड बातें करनी है। आप ये समझ लो कि फ़ोन है, फ़ोन किया, टू द पॉइंट बात की। किसी के पास समय नहीं है, वो बात करते करते भी यदि आपसे सोच रहा है कि अरे ये मेरा टाइम ख़राब कर रहा है, तो ये समझो कि वो अपनी नेगेटिव एनर्जी आपको भेज रहा है, वो आपके पास जाएगी ही। आप उस एनर्जी के एक्सचेंज को रोक नहीं सकते। एक बात और ध्यान देने वाली है कि संकल्प से ही सृष्टि बनी है। आज इंसान बहुत लंबी लंबी बातें फ़ोन पे, इस पे, व्हाट्सएप पे इसलिए करता है कि भगवान ने हमें बनाया था साइलेंट, मतलब परम शांत बनाया था। शांति के अंदर क्या है, शक्ति है। और शक्ति जब इसके अंदर ज़्यादा होती है ना, आप देखोगे कोई व्यक्ति ज़्यादा बोलता ही नहीं, और कोई व्यक्ति सारा दिन बोलता रहता है। और आप यदि किसी मेंटली अफेक्टेड पर्सन को देखो तो वो अपने आप ही सारा दिन बोलता रहता है। आप ये सोचो कि बोलना तो सबके अंदर था, दिमाग ही कंट्रोल करता है कितना बोलना है, लेकिन कोई बिल्कुल नहीं बोल रहा, कोई ज़्यादा बोल रहा है, कोई कम बोल रहा है। ये डिफरेंस कहाँ पर है? ये डिफरेंस यहाँ पर है क्योंकि आपका ब्रेन अलग अलग तरह से काम कर रहा है, आपका दिमाग अलग अलग तरह से इसका रिस्पॉन्स दे रहा है। जब आपकी आत्मा की शक्ति कम हो जाती है तो आप ज़्यादा बोलने वाले बन जाते हो, आप हर बात में बोलते हो, आप बिना बात के बोलते हो। क्यों? क्योंकि संकल्प ज़्यादा चलने लगे, वाइब्रेशन ज़्यादा चलने लगे। तो इन बातों को समझो। आज आपकी यदि आंतरिक ऊर्जा कम हो रही है तो जब तक आप अपनी इस आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाओगे नहीं ना, तब तक वो बढ़ेगी नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करो, आप सबसे पहले शांत रहना सीखो। आपकी परेशानी का हल दुनिया के किसी व्यक्ति के पास नहीं है। वो क्या करेगा, आपको सांत्वना दे देगा। आप 4 जनों की बुराई करोगे फ़ोन पे, वो आपको सांत्वना दे देगा। आपको कुछ अच्छा लगेगा, आपको एक गाइडेंस दे देगा, लेकिन करना आप ही को है। सुन के आप बैठ गए तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। और उसकी बुराई सुनने में जो आपको मज़ा आ रहा है ना, ये आपके अंदर जो तरंगे लाएगा वो आपकी आत्मा की शक्ति को घटाता जाएगा। आप ये समझो कि आप हर पल एनर्जी की कमाई करते हो, एनर्जी देते हो, एनर्जी लेते हो, एनर्जी देते हो, एनर्जी लेते हो, हर कर्म से एनर्जी देते हो, एनर्जी लेते हो। इसमें भी यदि कोई भी बात, मैंने वैसे कंसेप्ट को समझाने की कोशिश की है, यदि फिर भी किसी की कोई भी बात रह जाए तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से नीचे क्वेश्चन में लिखें। मेरे को फालतू के लाइक नहीं चाहिए, ठीक है। आपको यदि कोई बात अच्छी ना भी लगे तो भी आप प्रश्न के रूप में लिखना। उससे क्या होगा कि प्रश्न के रूप में से जागरूकता आती है, ये पता लगता है कि क्या चीज़ अच्छी लगी,
है ना, किस बात को और हाईलाइट करना है, तो उसी के ऊपर वीडियो बना के जैसे डालते रहेंगे तो जो भी भाई बहन इस चैनल से जुड़ता जाएगा उसको अपने प्रश्नों का उत्तर मिलता चला जाएगा। तो ये मेरा सार्थक प्रयास है। बस आप सब इसको अपना मतलब अपने आशीर्वाद से अपनी सब चीज़ों को ब्लेस करते चले जाना। एक बात और ध्यान रखना कि हर चीज़ को ब्लेस करना है, हर चीज़ को ब्लेस करना है, उसको एनर्जी से भरपूर करना है। हमें लगता है कि हमारे बोलने से क्या होगा, आपको ये नहीं पता कि पूरी दुनिया संकल्पों से ही बनी है। जो जो आप बोलते हो वो आपका शरीर हर पल सुनता है। मैं ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर करूँगी। जो जो आप बोलते हो हर पल आपका शरीर आपको सुनता है, और मैं इसको बिल्कुल साइंटिफिक प्रूफ से आपको समझाऊँगी, लेकिन मैं सारी बातें एक साथ नहीं बता सकती, इसलिए जो जो अभी मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है वो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, सबको प्रणाम।